डियर, फिर से अपने वीडियो में स्वागत है। 2023 से 2025 डीएलएड एडमिशन जो गाइज आप लोग का सेशन है, इसमें गाइज देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का नीड्स होगा, सारा कुछ आपको हम जेन्युइन बताएंगे। इसीलिए बार बार आपको रिकमेंड करता है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और गाइज जो भी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे चैनल पे, जो भी मिलेगा पूरा का पूरा आपको जेन्युइन मिलेगा, और जो हम लोग जहाँ से कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है डीलर। इसमें गाइज देखिए आज का गाइज यहाँ पे न्यूज़ है, जो हम लोग कॉलेज गए थे वहाँ पे फोटो खींच करके आपको हम बता रहे हैं। और गाइज इसी टाइप का और यही डॉक्यूमेंट आपको नीड्स है कॉलेज में, आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या क्या इस सारा डॉक्यूमेंट का इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है कॉलेज। आपको एक ही दिन में आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जाइए कॉलेज फिर बार बार पूछते रहिएगा तो गाइज आपको कन्फ्यूजन होगा, तो उनमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपको नीड्स पड़ेगा, ठीक है। इस पे पिछला वीडियो लेक्चर बना दिए थे, नहीं देखे तो उसको जाके देखिए। बाकी आप इसको देखते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में कह रहा है कि सेवा में प्राचार्य महोदय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय घोघडिया मधुबनी। विषय यहाँ पे बता रहा है डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023 से 2025। अपने से यहाँ पे लिख दिया है कॉलेज से, ठीक है। और उसी को यहाँ पे सबमिट कर दिया है कॉलेज वाले, ठीक है। और अगर यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको फाइनल आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये यहाँ पे इसको पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। पहला देखिए सबसे पहले आपको कितना डॉक्यूमेंट है। टोटल डॉक्यूमेंट आपको 15 लगेगा। 15 के लिए आपको 2 फोल्डर लेना है। बटन फोल्डर आपको नहीं लेना है, फोल्डर आपको लेना है। क्या लेना है? फोल्डर लेना है। और देन गाइज फोल्डर आपको कूट वाला लेना है, और उसी में आपको सबमिट करके देना पड़ेगा। सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ता है आपको ओरिजिनल, और देन उसका जीरोक्स गाइज देना पड़ता है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे कर रहा है कि संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, जो अभी आप देख रहे हैं गाइज जिसमें लिखा हुआ नहीं है, इसको भी आपको फिल करके देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कहता है कि BSEB के CF की प्रति, CF मतलब काउंसिलिंग एफिडेविट फॉर्म होता है ना, काउंसिलिंग अप्लाई फॉर्म जिसको बोलते हैं। अभी काउंसिलिंग क्यों होना, तो उसका आप लोग हार्ड कॉपी निकाले होंगे तो उसको भी आपको लेना है। और सभी का 2 आपको फोटो कॉपी इसका रखना है, और ओरिजिनल भी लेना है। थर्ड कह रहा है कि BSEB द्वारा प्रदत्त इंटीमेशन पत्र की प्राप्ति। इंटीमेशन का मतलब जैसे आपकी अभी आपका है ना फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, उसी को बोलते हैं इंटीमेशन लेटर। तो उसको भी निकाल कर आपको रखना है, क्योंकि उसी में लिखा रहता है कॉलेज कोड, और कॉलेज आपको नाम रहता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा कॉलेज में आपको चयन किया गया है एडमिशन के लिए फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। समझ पा रहे, ध्यान से आपको समझ आना है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के परीक्षा फल की कॉपी, स्कोर कार्ड जिसको आप तो आया था ना जो स्कोर, मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है कितना आपने स्कोर किया था, उसका भी आपको क्या करना, आपको फोटो कॉपी निकाल के रखना है, ठीक है। पाँचवा कह रहा है नोटरी द्वारा निर्गत शपथ प्रमाण पत्र। शपथ पत्र का मतलब जानते हैं जिसको बोलते हैं एफिडेविट, ठीक है। कैसा होता है एफिडेविट वो आपको हम बताएंगे, वीडियो के आगे आप तो बने रहना है, ठीक है। सिंपली एफिडेविट आपको बनाना है, कोर्ट में जा करके आपको कोर्ट से आप बना लीजिए आज या कल बना करके, आज डायरेक्ट जाके सबमिट करना है आपको कॉलेज में। तो एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट क्यों बनाना पड़ता है, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए ना वो आपके द्वारा दिया गया सही, मतलब सही प्रमाणित वहाँ पे कह रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो शपथ प्रमाण पत्र लिया जाता है, ठीक है। और गाइस आपको शपथ पत्र आपको बता दें, एफिडेविट का मतलब 1 से 150 रुपये आपको लेगा, समझे। 100 का टिकट लगता है उसमें, और 50 आपको साइन कराने के लिए कोई वकील, तो समझे ना 150 से 200 रुपये हमको फाइनली बन जाएगा एफिडेविट, ठीक है। 6 नंबर बता रहा है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र। तो आपको मार्कशीट भी चाहिए, मतलब मूल प्रमाण पत्र मतलब जो भी आपको देना पड़ेगा ना पूरा का पूरा आपको देना है, आपको ओरिजिनल देना पड़ता है। तो आपको ले लेना है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। 7 नंबर बता रहा है कि इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं मूल व छाया प्रति, मतलब उसका आपको फोटोकॉपी भी लेना है और उसका आपको ओरिजिनल भी देना पड़ता है, दोनों का, मैट्रिक और इंटर का। समझ पा रहे हैं। 8 नंबर विद्यालय महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रत्याग जिसको बोलते हैं SLC या CLC जिसको बोलते हैं, ठीक है, या TC बोलते हैं। तो ये आपको देना पड़ेगा। जैसे आप गैरसैंण किए थे, गैरसैंण लगता है आपको CLC, या आप इंटर पास कर लिए हैं तो SLC भी होता है ना। तो ये आपको देना। 9 नंबर कह रहा है कि जातीय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप SC में आते हैं तो जातीय प्रमाण पत्र दीजिए। तो उसमें होता है कि आपका अगर आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको रिलैक्सेशन जो मिलेगा ना, तो उसमें आपको कम करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है ना, क्योंकि SC में जनरल में थोड़ा कम लगता है उसका एडमिशन चार्ज। नंबर यहाँ पे गाइज कह रहा है कि निवास जिसको बोलते हैं आवास प्रमाण पत्र, ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इंग्लिश में इसको बोला जाता है, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब तो बहुत इजी में गाइज ये सब बन जाता है। 11 नंबर EWS, अगर आप EWS अगर जनरल है तो EWS आप लगा है तो उसका भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 12 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांगता अगर आप हैंडीकैप्ट अगर विकलांग जिसको बोलते हैं सरल भाषा में, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। 13 नंबर यहाँ पे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण जिसको बोलते हैं यदि लागू हो, तो ये भी मतलब जिसको बोलते हैं ना कॉलेज से नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 14 नंबर नामांकन शुल्क की पावती, अगर आप एडमिशन करा रहे हैं ना तो वो आपको देना पड़ेगा। 15 नंबर यहाँ पर बता रहा है कि स्वस्थ प्रमाण पत्र, स्वस्थ मतलब जानते हैं जिसको बोलते हैं ना, ये गाइज कहते हैं जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट, है ना।
तो ये भी गाइज आपको देना पड़ेगा। और इस मतलब जो भी जिसमें गाइज बता जिसके माध्यम से ना उसको भी फॉर्म फिल करके आपको देना पड़ेगा। अब गाइज देखिए आपको अगर ये चाहिए तो आपको हम गाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लिंक दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आप क्लिक करके इंटर हो जाइए और आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब गाइज देखिए शपथ प्रमाण पत्र कैसा होता है, इसको आपको अच्छा से फिल कर लेना, यही गाइज आपको चाहिए। इसको निकाल लेना आपको फोटोकॉपी के माध्यम से और इसको फिल करके आपको जाना है कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। और इसी पे गाइज साइन वाइन भी होता है आपको कहाँ, तो कॉलेज मतलब कहाँ से, तो कोर्ट से, जिसमें आपको हाईपीडिपिट बनेगा, ठीक है। तो यही आपको शपथ प्रमाण पत्र का नीड्स होता है, जिसको बोलते हैं ना हाईपीडिपिट, तो ये आपको नीड्स बनेगा, ठीक है। तो इसको निकाल करके आप लोग फोटोकॉपी निकाल लीजिए, इसको बढ़िया से ये कर लेना है। क्या करना है मतलब फिल कर लेना है। आप जाइए कहाँ पे, कोर्ट में जाना है, वहाँ पे मतलब कोई भी वकील से बना लीजिए अपना हाईपीडिपिट, ठीक है। तो ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिए, वहाँ पे क्लिक करके आप इंटर हो जाइए और वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए या मैसेज करके हमको बता दीजिए चाहिए, तो तुरंत आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएलएड एडमिशन जो 2023 से 25 का सेशन है उसमें क्या क्या नीड्स पड़ेगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ये सभी गाइज फाइनली यहाँ पे सही था। और गाइज आप जिस टाइम गाइज आप लोग एडमिशन कराएंगे ना, तो वहाँ पे आपको नामांकन शुल्क जो लगेगा ना, तो अभी जो बताए थे इसमें, ठीक है, तो उसका निकाल लेना जीरोक्स, और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जितना भी आप डॉक्यूमेंट देंगे ना जीरोक्स, उन सभी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है फ्रंट लाइन में। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जानते हैं, उसमें नाम आपको लिखना है हिंदी में इंग्लिश में, क्लियर होगा। तो यही चाहिए आपको गाइज फाइनली चाहिए। वीडियो के एंड होने से पहले आपका जो बता दें, आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।